उनकी नहीं है जिन्होंने पत्थर बरसाए जी, गलती उनकी भी नहीं है जिन्होंने ऊपर से पत्थर मारे, गलती तो उनकी है जिन्होंने जुलूस निकाला। वो जुलूस निकालना गलत था, हिंदुओं को जुलूस नहीं निकालना चाहिए था। हिंदुस्तान में अपने त्योहार के दिन जुलूस निकालना गलत है, गलत है, गलत है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। जवाब देखिए, सबसे पहले तो अशोक गहलोत को सोनिया चालीसा कम पढ़ना चाहिए और संविधान ज्यादा पढ़ना चाहिए। संविधान क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं करौली में जो हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगे। अरे संविधान पढ़ लिया होता, शेड्यूल 7 कानून व्यवस्था तो मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है, प्रधानमंत्री नहीं। और ये तो अमीर जी ऐसे लोग हैं कि इनसे आप कहेंगे कि 6000 बलात्कार होते हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा पूरे देश में, कहेंगे ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। इनसे आप कहेंगे दलित उत्पीड़न होता है राजस्थान में, तो कहेंगे ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से। गौरव आप सब कुछ गलत, गौरव आप सब कुछ गलत बोल रहे हैं। गौरव गौरव एक सेकंड में आप सब कुछ गलत बोल रहे हैं। आप सब कुछ गलत इसलिए बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकालना मना हो गया है। उसके अंदर सिर्फ संविधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वहीं सिर्फ भाग ले सकते हैं। हाँ, मैं संविधान की ही बात करता हूँ। अमीश जी, संविधान संवैधानिक पद पर नहीं है। अमीश देवकुंज जी, शांत करें, मेरे मुंह में मत डालिए आप, इनको शांत करें। आपने मुकेश जी शांत करें। आपने कहा, किसने बोला था इनको ये जुलूस निकालने के लिए? आपने कहा कि नहीं कहा? किसने बोला था इनको ये जुलूस निकालने के लिए? आपने कहा संवैधानिक पद पर नहीं है। 3 अश्कानंद रिवाइंड करके देखिए आप। आपने बोला इनको जुलूस निकालने के लिए किसने बोला था? संवैधानिक पद पर नहीं है, आपने कहा है। इतना उत्तेजित होकर कुछ नहीं होगा, जो है वो सामने है। एक सेकेंड, जो है वो सामने है। गौरव भाटिया को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रिकॉर्ड पर आपने कहा अभी। अरे बिल्कुल, जो आपने बोला मैं तो वही बोलूंगा ना। आपने बोला कि किसने बोला? आपने बोला है स्पीच देने वाला संवैधानिक पद पर नहीं है। एक इसमें गलत क्या बात है? इसमें तो इसके बाद तो कोई गलत, इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। ओ एक सेकंड, गौरव भाटिया अपनी बात का जवाब देते। गौरव भाटिया, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? एक सेकंड मुकेश जी अनफेयर कर रहे हैं आप। यू मेड योर पॉइंट, लेट गौरव भाटिया कम इन। अमीर जी, एक सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब एक एक करके बोले। अब आप सुनिएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 ये हक देता है हर भारतीयों को और हिंदुओं को भी देता है। केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण मत करिए कि हिंदू एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं और पीसफुली कोई भी यात्रा निकाल सकते हैं। हिंदू नववर्ष आया तो उन्होंने यात्रा निकाली, तो क्या गलत कर दिया भाई? अगर तिरंगा यात्रा निकलती है और चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है तो हिंदू गलत हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, तो क्या ये कहना चाह रहे हैं अशोक गहलोत नवरात्रे भूल गए क्योंकि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल श्री गंगानगर में मिल रहा है? ये किस तरह का भेदभाव है? लेकिन अशोक गहलोत क्या करें जब राहुल गांधी उनके सर्वोच्च नेता कहते हैं कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, जब मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री होके लाल किले की प्राचीर से कहते हैं संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो इन लोगों की तो सोच ही सांप्रदायिक और तुष्टीकरण करने वाली है। मैं केवल एक बात कहूंगा, जैसे रमजान का महीना पावन है वैसे नवरात्रे बड़े पावन हैं। कितनी माताएं हैं, कितने हमारे भाई हैं, पिता हैं, जो लोग व्रत रखते हैं पूरे दिन। माता की चौकी होती है, माता को याद किया जाता है। क्यों वहां पे बिजली नहीं आनी चाहिए? पहली बात तो राजस्थान का बुरा हाल किया कि बिजली नहीं, और जो बिजली है, मुझे तो शर्म आती है कि सरकार की एक एजेंसी ऐसा आदेश दे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में क्योंकि रमजान का महीना है कटौती ना की जाए, हिंदू के पसीने छूट जाएं, वो रहे बिना बिजली के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत से खत्म होती जा रही है जी। और मेरी जानकारी के मुताबिक मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बिजली कटौती ना करने के जो निर्देश दिए गए, उसमें मंत्री जहीदा ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को एक पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश पर तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने ये आदेश जारी किए थे। यानी एक कंपनी ने नहीं जारी किए, ये तीनों कंपनियों ने जारी किए। यानी इसके अंदर पूरी तरह से सरकार इन्वॉल्व थी। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद ये कार्रवाई हुई। यानी गवर्नमेंट वांट्स इट, यानी
कांग्रेस की सरकार ने ये चाह रही थी और ये हुआ। जवाब इसका मुकेश जी, गौरव भाटिया की बात का जवाब 50 सेकंड। देखिए अमित जी, मैं पहले आपको अनुरोध कर चुका हूं, मैं दोबारा फिर आपके चैनल पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में मुझे आप नवरात्रि पर किस जिले में बिजली नहीं जा रही है, जहां व्रत रखा जाता है, आप मुझे उस जिले का नाम तो बताएं। आपके पास बहुत जानकारी, आप बहुत बड़े चैनल पे बैठे हैं, आप मुझे बताएं जिले के नाम। जहां तक सवाल है रमजान पर बिजली देने का जो पत्र निकला है, जिसको तिल का तहाड़ बनाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे लिए सब बराबर हैं। नवरात्रि शायद हो सकता है कि मुझे सर्टिफिकेट किसी से लेना नहीं है कि हफ्ता नवरात्रि पर मैं भी व्रत रखता हूं, कोई जरूरी तो नहीं है ना मैं आपसे पूछ के रखूंगा। नवरात्रि की मैं भी पूजा करता हूं, मैं जिस घर में जन्म मैंने लिया है। मेरी सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। नवरात्रि को मानने के लिए कोई बीजेपी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं देश की जो जिस विचारधारा में देश को धकेला जा रहा है जी। अब देखिए, प्रमाण पत्र आपने दिया कि हेट स्पीच के नरसिंहानंद संवैधानिक पद पर नहीं है, मैंने उसका जवाब दिया था। आप चेक कर लेना दोबारा आपने क्या कहा। अरे अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, हेट स्पीच दी है ना, नरसिंहानंद की कोई वकालत कर रहा है ना वो टॉपिक है। नरसिंहानंद ने गलत बोला, उस पर कार्रवाई की, जेल में उनको ऑलरेडी उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया था। करौली में जो हो रहा है उसका क्या लेना देना। सुनिए अब आपको दिक्कत हुई ना, मैंने कहा तो अब मेरी सुनिए आप। मैं आपको ये कहना चाहता हूं हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, ये देश सबका है, सबका बराबर का हक इस देश पर है। जितना नवरात्रि का सम्मान है, दूसरे धर्मों के अगर त्यौहार हैं तो उनका भी सम्मान उतने बराबर का होना चाहिए, हमारी नीति है। और मुझे इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। आप एक सवाल को नहीं उठा रहे हैं बार बार। रमेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने साउथ दिल्ली के मेयर ने जो बयान दिया है, मीट की दुकानों के मंदिरों के पास पैसे खाकर लाइसेंस देने वाले आज कह रहे हैं नवरात्रि में मीट की दुकान बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, नगर निगम में जो बैठे हैं। अरे मीट की दुकानें लाइसेंस आपने दिए, मंदिरों के पास पैसे खाकर दिए। आपकी 10 साल से बीजेपी नगर निगम में है, भ्रष्ट बीजेपी ने लाइसेंस दिए मीट के। गौरव भाटिया, अरे कोई शर्म आती है इन लोगों को? इनके दो मुंह है, क्या बात करते हैं आप लोग? जवाब देंगे ना, जिनको आपने सवाल पूछा इनको शर्म आनी चाहिए, जवाब देंगे गौरव भाटिया? हाँ दे जवाब ये। ठीक। अमीर जी देखिए, आपने जवाब सुना, तिल का पहाड़ क्यों बनाया। चलिए, तिल का पहाड़ नहीं बनाते हैं, आप केवल एक काम करिए, अशोक गहलोत से कहिए एक आदेश निकाले कि नवरात्रों के मद्देनजर मीट की दुकान का जवाब दो भाई। हिंदू बहुल्य इलाके हैं, मुकेश जी शांत करा लीजिए।